हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। और आप सभी को महादेव के इस पावन पर्व सावन की शुरुआत हो चुकी है। पहले सावन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव, भगवान महादेव और माता पार्वती की आप पे असीम कृपा बनी रहे और हमारे गजानंद महाराज की भी आप पे कृपा बनी रहे। तो गणेश जी का नाम लेते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस सेशन की छोटी सी मतलब बीच की 10-15 सेकंड देख के कमेंट करने लग जाते हैं, जैसा लास्ट सेशन में उन्होंने किया था। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका फाइनली एलडीसी 2024 टारगेट है, वो चाहता है मेरा 2024 में सिलेक्शन हो, तो वो ये 5 या 10 मिनट का जितना सेशन है इसे देखने के बाद जज करना और देखने के बाद कमेंट करना। और रियलिटी में मैं आपको वे फिर बता देता हूं कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 2018 में कितनी पोस्ट थी और अब कितनी पोस्ट है, 2018 की क्या कट ऑफ रही थी उतनी पोस्ट होते हुए, ये आपको गणित समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आती है, मिनिमम पासिंग जो मार्क्स होता है उसका क्राइटेरिया, यानी हमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए और हमें टारगेट क्या करना पड़ेगा। पास होना यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता। ये बात आपको समझाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ कि भाई अगर आप ये सोच रहे हो हम पास हो गए तो क्या हमारा सिलेक्शन हो गया, कतई सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन होने के लिए जो ये गणित है इसका ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलो सेशन की शुरुआत करा, आप देखा के चीज जाननी जरूरी है। तो पहली बात हनबेरो है कि वो पेपर 2 पार्ट में उसी फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के अंदर पहलो पेपर है 100 नंबर को और दूसरो पेपर भी है 100 नंबर को, यानी कि 200 नंबर की अठेगी गणित है। ये 200 नंबर था ना लाना है, पहली बात होगी। दूसरी बात फेज 2 है बेंगमा हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग मिला के हमारे कने 100 अंक और है, यानी कि हमारे कन कितना नंबर को पेपर है, 300 अंक का पेपर है। अब टाइपिंग कौन देसी, टाइपिंग वो ही देसी जो को पहले पेपर में क्यों उसी पास हो सी, यानी कि फेज 1 में जो पास हुए वो ही टाइपिंग देसी। अब अपन समझनी है, देखो बात, 3 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं है, बात अलग है। 4 पार्ट है, बात अलग है। आप आवा पासिंग मार्क्स पे। सबसे पहले मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो लफड़ा है वो मैं आपको समझाता हूं, जिसे आप सही तरीके से आज तक समझ ही नहीं पाए। देखो हम मान लो जनरल का लेके ही चलेंगे। फेज 1 में 40% लाना जरूरी है। हमारे पास कितने अंक का पेपर है, 200 का। 200 का 40% होता है 80 अंक। अगर कोई स्टूडेंट पास होता है तो उसके 80 नंबर आएंगे ही आएंगे, जनरल का मान के चल रहे हैं, बाकी का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फेज 2 में होता है 36%। 36% का मतलब हमारे पास 25-25 के कितने सेगमेंट है, 4। तो यानी कि हमें 25 में से कितने नंबर लाने, 9 अंक, और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 अंक। यानी मैं मान लेता हूं कि यहां सबके लिए 36 है, 40 मानते तो 40 हो जाता, 10-10-10, ठीक है। अगर कोई भाई इस एग्जाम में मिनिमम मार्क्स लाएगा टाइपिंग के लिए, अगर आपको किसी को फेज 2 में जाना है, जैसे ये फेज 2 है, ये है हमारा फेज 2। फेज 2 में आने के लिए उसे 80 अंक लाने पड़ेंगे। कितने अंक लाने पड़ेंगे, 80 अंक। जैसे ही वो 80 अंक लाएगा फेज 2 में एंट्री करेगा, और फेज 2 में उसे 80 तो वो प्लस 36 किसके, टाइपिंग के आ जाएंगे, तो उसके 116 अंक कितने में से, 300 में से। ये तो आएंगे ही आएंगे, वो पास हो जाएगा कि उसका क्या हो गया, वो राजी हो जाएगा कि मैं एलडीसी की टाइपिंग भी पास कर ली और एग्जाम भी। अब समझो हम यहाँ पे 80 नंबर नेसेसरी है, मस्ट बी कंपलसरी, आपके मिनिमम 80 अंक आएंगे, ठीक है। यहां कितने आएंगे, अगर आपने यहां पास किया, अगर आपने यहां पास भी कर लिया तो आपके नंबर क्या आएंगे, सुनो। हिंदी के अंदर, टाइपिंग के अंदर, स्पीड के अंदर आपके 36% का मतलब होता है 9, और ये 25 के 25 ही आएंगे क्योंकि एफिशिएंसी फ्री की होती है, ठीक है। मेरे को पता है, मैंने टाइपिंग दे रखी है। मेरे तो क्या है कि ये वाला सेक्शन था वो फेल हो गया था, 1 महीने में टाइपिंग की थी उस टाइम। मैं 2015 वाली बता रहा हूँ, तब हमारे टाइम में इतना ज़्यादा भाई सोर्सेज भी नहीं होते थे। दूसरा, यहाँ आप टाइपिंग में 9 अंक आएंगे ही आएंगे, और ये 25 में से 25 यानी 24-25 चल जाता है, आधा 1 नंबर कटता है, कोई बात नहीं। तो 25 दुआ 50, 9 दुआ 18, 50 यानी 68। अगर कोई भाई पास भी हुआ तो उसके 68 नंबर आएंगे। आप ये मत सोचना कि 25 में से 25 कैसे आ गए, ये एक्यूरेंसी क्या,
बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, एक टेबल दी हुई होती है, उसको बनाना होता है, 4 फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले याद करके जाओगे, या तो एवरेज निकलवाएगा या प्लस माइनस गुणा भाग, कुछ भी नहीं, जोड़ बाकी का काम है, 10 मिनट में आप 5 मिनट में बना दोगे, ये तो फ्री के। तो कोई भाई अगर एलडीसी के अंदर अंदर उसने सही से टाइपिंग भी पास की और एग्जाम भी पास किया तो 80 नंबर तो वो पेपर वाले आएंगे उसके फेज 1 के, मैं फेज 1 लिख देता हूं, फेज 1 के, और फेज 2 के उसके आएंगे 68 नंबर, ये फ्री के आएंगे, तुम रोक नहीं सकते। अगर तुम पास भी होगे तो यहाँ 9 नहीं आएंगे, यहाँ 25 ही आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 148 अंक। अब देखो मेरे भाई, आपके 148 अंक आए, आप राजी हो गए, आपको लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब मैं बताता हूं आपको। ये तो आपको मिनिमम की बात की है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई मिनिमम क्या होता है। मिनिमम का मतलब वो होता है जिससे आप केवल और केवल एलिजिबल होते हो। अब आता है टारगेट स्कोर की बात। मैंने जब लास्ट बार एक बार बात की तो आप में से मुझे कई भाई गाली देने लग गए। ये वीडियो आपको देखा होगा, आप लोगों ने नहीं देखा तो देखना। मैंने कहा था टारगेट स्कोर, इस पे तुम में से बहुत सारों ने ज्ञानी बन गए और मुझे अथाह ज्ञान की प्राप्ति करा दी, और अनाप शनाप जो मन में आया वो बोल दिया। मैंने कहा था भाई लगभग आपको टारगेट करना पड़ेगा 70-80%, 80% के आसपास आपको टारगेट। देखो टारगेट का मतलब क्या होता है। टारगेट का मतलब होता है जैसे भारत मैच खेल रहा है, आप आसान सा समझाता हूं आपको, मैच खेल रहा है, इंडिया मैच खेल रहा है, इंडिया ने टारगेट किया 200 रन, कि हम 200 का टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन वो भारत पहुंची 180 रन तक। ये तो होता है लक्ष्य, टारगेट, ठीक है। जैसे वर्ल्ड कप आपने फाइनल देखा होगा कि भारत इतने रन और बना देती तो ये हो जाता, ढिंगड़ा हो जाता, फलाना, बस वही चीज़ है। अब ओहो, आपके लिए एलडीसी की टेस्ट सीरीज है, 1 रुपये में टेस्ट सीरीज है, नाम मात्र की फीस है, ये इसलिए कि आपको लगे नहीं, फ्री है। इसमें 7-8 टेस्ट है, आप जरूर देना टेस्ट, लेवल बहुत अच्छा है टेस्ट का। आप लेवल देखोगे आपके पसीने आ जाएंगे, हिंदी का लेवल अच्छा बनाया हमने यहाँ। अगर आप स्कोर कर पा रहे हो तो एग्जाम में डेफिनेट आपका अच्छा स्कोर आएगा। आप भी ज्वाइन करें, दोस्तों को भी कराएं। अब आइए यहाँ ये है कट ऑफ। मैं केवल जनरल की करूंगा डिस्कस एक बार, बाकी आप आइडिया लगा लेना। जनरल की कट ऑफ है 122 कितने में से, 200 में से, यानी 61%। ओके, कितनी कट ऑफ है, 61%। मुझे ये बताओ तुम में से जो ज्ञानी बनते हैं, इस टाइम पोस्ट कितनी थी, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, 18 या जो भी 17 मानते हो आप, पोस्ट कितनी थी, 11,000 प्लस पोस्ट थी, 11,000। आज के टाइम में पोस्ट कितनी है, आज के टाइम में पोस्ट है 4,000 प्लस, 4100 के आसपास। भाई साहब उस टाइम में पढ़ने के संसाधन बहुत कम थे, आज के टाइम में पढ़ने के संसाधन बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेट कट ऑफ समझ गए। पहली बात तो मान लो तुम ये कहते हो, मान लिया सर हम टारगेट आपकी बात क्यों माने, मैंने टारगेट बताया था 70 से 80% खींचो, यानी मैंने कहा आप लगभग 150 अंक लाओ। मैंने क्या कहा, 150 अंक लाओ, लाने का प्रयास करेंगे तो जाके किसी के 140 भी आएंगे। अब सुनो, आप मान लो आप तो मेरे भलाई 80 ले आओ, 82 ले आओ, मेरे भलाई पास हो जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ना। लेकिन आप गणित समझो, ये 122 है और ये फाइनल कट ऑफ है 220। अब समझो 122 के अंदर कितने जोड़ू, 98 जोड़ू, तब जाके है 220। ये कब की कट ऑफ है, ये आफ्टर टाइपिंग को इंक्लूड करने के बाद। अब मुझे ये बताओ ये कितने में से लाए हो आप, 200 में से, और ये कितने में से भैया, 100 में से। अगर आप ज्यादा नंबर नहीं लाओगे, कट ऑफ से ज्यादा नंबर नहीं लाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि टाइपिंग के बाद आप देखो कितनी कट ऑफ गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा नंबर लाने जरूरी है, स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। आप इस गणित को समझ गए तो आपको यह बात समझ में आ गई कि गुरुजी ने जिस वीडियो में कहा था कि हमें 140 से लेके 160 तक पेपर में स्कोर करना पड़ेगा तो ही जाके हमारी नौकरी लगेगी। ये डेफिनेट है, आप लिख लेना, यहीं बैठा हूं कहा हुआ। अब आप ये मत बोल देना कि सर आपने 160 तक बताया, मैंने 140 से लेके, मतलब जिस स्टूडेंट के 140 नंबर से कम बढ़ेंगे, मतलब किसी को जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं मैं। क्यों, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जूनियर अकाउंटेंट वालों को आती है, आजकल सबको सब कुछ आने लग गया है, बेरोजगारी बहुत जाता है, पढ़ने लग गए हैं, 20 दिन बचे हैं, तुम डिसाइड कर लो
क्या करना है क्या नहीं करना। मैं डरा नहीं रहा, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। अरे भाई मोटिवेट कर देता हूँ, तुम 80 नंबर ले आओ, लो 80 नंबर ले आओ। और फिर कट ऑफ के कितने हैं, 220 थी फाइनल, पिछली बार की बता रहा हूँ मैं हालत। 80 नंबर ले आओ, या 122 थी कट ऑफ, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। मोटिवेशन क्या है, हकीकत बता रहा हूँ, कम से कम पढ़ तो लोगे। एक तो झूठे आपको ख्वाब दिखाना कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा 80 नंबर पे, नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई टारगेट इतना करो कि हम ले आएंगे गुरुजी पढ़ के, तब तो लगेगी नौकरी। और तुम सोच रहे हो जी टारगेट लाएंगे हम 110, पिछली बार ये 122 नंबर, मान लो पेपर टफ आया कुछ भी आया, तुम 120 भी ले आए, ठीक है 60% ले आए, मान लो कट ऑफ इतनी रही, तुम पास भी हो गए, तो यार टाइपिंग में नहीं आएंगे ना। हम टाइपिंग का स्कोर लेके चलेंगे 80 नंबर, कि हम सर अगर अच्छे से अच्छे टाइपिंग भी करते हैं, हमारा टाइपिंग का बनेगा 80 अंक। अब फाइनल कट ऑफ कितनी रहती है और पेपर में कितना रहता है, वो हमें पेपर से कवर करना है। ये जो 80 और 98 का गैप है, 15 नंबर का गैप है, वो हम पेपर से कवर करेंगे। यानी हमें यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे उसमें 15 नंबर एक्स्ट्रा लाने का प्रयास करेंगे, तब जाके हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। ये बात हमें खुद को एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग का रोल है मेरे भाई। तो ये बात समझो, कुछ टाइपिंग में आप 80-85 का ही टारगेट करो, 100 का टारगेट नहीं हो पाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब पीछे वाली गणित को देख के अगर करते हो ना, तब तो 122 नंबर वाला बच्चा पास ही नहीं हुआ था, नौकरी नहीं लगी थी। क्यों? क्योंकि 122 और यहाँ पे कट ऑफ टाइपिंग के 98 नंबर, और 100 में से 98 कैसे लाता बेचारा, इसलिए यहाँ ज़्यादा ले आता तो वहाँ कम लाने पे नौकरी लग जाती। तो ये बात आपको एक्सेप्ट करनी है। मैंने बस केवल समझाने का प्रयास किया मेरे भाई। और जनरल और ओबीसी इनमें कोई फ़र्क नहीं रहता है, SC ST की तो चलो ठीक है, संभावनाएं अच्छी खासी बन जाती है, लेकिन मैंने आपको समझाया। तो ये वास्तविकता को एक्सेप्ट कीजिए, और फिर आप अपने एग्ज़ाम में जो आपका मैंने समझाया कि भाई टारगेट क्या होता है। और ये बुक भाई जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया कर लेना। क्यों? क्योंकि LDC के बाद यही बुक पटवार में काम आएगी, यही बुक रीट में आएगी, यही CET में आएगी, यही कोऑपरेटिव बैंक में आएगी। इस बुक में राजस्थान के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आज तक की एकमात्र बुक है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस का क्या है, समावेश है। एक दो छोटी मोटी मिस्टेक्स एरर्स आती है तो बुक्स में आ जाती है। अभी आपके लिए डिलीवरी चार्ज भी फ्री है आज के लिए, ठीक है। जो डिलीवरी चार्ज हम लेते हैं 50-70 रुपये, राजस्थान स्टेट से बाहर है तब तो हम लेंगे उससे डिलीवरी चार्ज, और राजस्थान स्टेट में नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। और ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना, 1 रुपये में टेस्ट दो, आराम से वीडियो सॉल्यूशन भी करवा दिया, एक का 1-2 का और कराएंगे, चीज़ें चलती जाएगी। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं क्या समझाया आपको कि भाई साहब पोस्ट भी पिछली बार बहुत ज़्यादा थी, इस बार कम है पोस्ट। पिछली बार कट ऑफ क्या थी, आफ्टर टाइपिंग कट ऑफ क्या थी, और हमें पासिंग मार्क्स का मतलब क्या होता है। पासिंग मार्क्स अगर आपके आ भी गए तो आपकी नौकरी का कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपके पासिंग मार्क्स आएंगे 80 प्लस 9×2=18 यानी 68। ये तो आपके आएंगे ही आएंगे 100%, इससे नौकरी नहीं लग सकती। अब आपको दोनों को बढ़ाना है, आप किसको कितना बढ़ाते हो आप डिसाइड कर लो कि सर हम इसे बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम, इसे तो कर सकते हैं 80-85, मैक्सिमम 80-85 कर सकते हैं, और इसे हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 140 प्लस, तब जाके आप क्या होंगे, फतेह होंगे। तो कोशिश करो इसको 140 पे ले जाने की, और इसको करो 80-85। ये तो 80-85 चला भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ले जाना जरूरी है। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत। और वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्या है भैया, जिनकी शादी हुई है उनको थोड़े से कष्ट झेलने पड़ेंगे 1 महीने तक, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जा चुकी है अपने गांव। सावन महीना चालू हो चुका है, सावन के 30 व्रत करो आप भी, आपको भी बढ़िया सी लुगाई मिलेगी, LDC लगी हुई मिलेगी, और आप भी LDC लग जाओगे। और जीवन में बहुत बहुत आपको क्या भैया LDC पेपर के लिए शुभकामनाएं। तैयारी कीजिए, आपके पास आराम से 20 एक दिन पड़े, मेहनत करो, दब के मेहनत करो। चलो, थैंक यू सो मच।